सदगुरु कबीर ने कहा है, जो उगई सो आत हुए, फूलै सो कुमलय, जो चुनै सो ढही परे, जन्मै सो मरी जाए। सदगुरु कबीर का कहने का तरीका बिल्कुल सटीक है। मौत पर जब सदगुरु कबीर कहते हैं तो उलटवासी नहीं बोलते, सीधा बोल देते हैं, क्योंकि जीवन की अंतिम सच्चाई यही है। जो जन्म लिया है उनको मरना है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च। जो जन्म लिया है यह ध्रुव सत्य है कि वह मरेगा, और जो मर गया है उसका क्या होगा? उसका भी तो कुछ होना चाहिए। जो मर गया है वह जन्म लेकर के फिर आएगा इस 84 लाख की खानी में। कबीरदेव कहते हैं कि जो उगता है, सूर्य उगता है, प्राकृतिक सत्ता में बेचारा बंधा हुआ है। सुबह में उगता है, शाम में उसको डूबना होता, चूंकि वो डूबता नहीं है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि डूब गया। वह सब दिन उगा ही रहता है, सबको प्रकाश देता ही रहता है, और सब देश के सामने वह आता ही रहता है। वह सूर्य को भी डूबना पड़ता है समय के अनुसार। एक फूल गुलाब का खिलता है सुबह में, शाम होते होते गुलाब के फूल को मुरझा जाना होता है। क्योंकि जहाँ जीवन है वहाँ पर मरण लगा हुआ। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि काल खड़ा से ऊपर तय जागू बिराने मीत, जाका घर है गैल में सोक सोए निश्चिंत। काल हमारे सिर पर खड़ा है, और यह काल कहाँ मारेगा, किस जगह में मारेगा? घर में मारेगा कि दरवाजे पर मारेगा? गाड़ी में मारेगा कि मोटर में मारेगा? मन पर मारेगा कि पंडाल में मारेगा? इसका कोई लिमिटेशन किसी के पास नहीं है। आज देखिए हमारे देश के महान हास्य कलाकार, जिसको हम लोग जानते हैं राजू श्रीवास्तव के नाम से, वो अभी आज दुनिया से चले गए। सबको हंसाते थे, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ रहता था, उनको देखने मात्र से उनका चेहरा खिल जाता था। लेकिन सबको हंसाने वाले व्यक्ति श्री राजू श्रीवास्तव आज इस दुनिया को अलविदा कह गए। क्योंकि दुनिया का सच यही है, जीवन के साथ मौत लगे हुए हम बच्चे को जन्मदिन मनाते हैं। और आजकल तो भारत देश में यह बात आम हो गई है, अमीर क्या गरीब लोग भी बच्चे के जन्मदिन पर केक काट देगा, बच्चे का जन्मदिन मना लेगा, सबको केक खिला देगा, टॉफी बांट देगा, और बच्चे से कहेगा कि बेटा तुम आज 10 साल के हो गए। सच्चाई तो यह है कि उस बच्चे की 10 साल की आयु कम हो गई है। अगर विदेश में कोई बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसको कहा जाता है 10 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 10 वर्ष का बूढ़ा। वह 10 वर्ष बुढ़ापे की ओर चला गया। अगर वो 60 साल जीना था, उसको 90 वर्ष जीना था, 100 वर्ष जीना था, तो वह बच्चा अब या तो 50 साल जिएगा, या 90 साल जिएगा, 80 साल जिएगा। क्यों? 10 साल उनका क्या हो गया, निकल गया। इस शरीर की आयु नित नित घट रही है। वो इस शरीर की आयु को पकड़ करके कितने बड़े
राजनेता हो जाए, कितने बड़े महात्मा हो जाए, कितने बड़े मंत्र देने वाले हो जाए, जादू टोना देने वाले हो जाए, शरीर की आयु 100 साल है तो उसकी आयु को 101 साल नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रकृति का यही सत्य है, जिसको कबीर कहते हैं कि जो उगई सो हाथ हुए। जो उगता है उसको एक दिन अंत होना पड़ता है। फूलै सो कुम्हलाय, जो फूल खिलता है उस फूल को मुरझा जाना होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। सूर्य उगता है समान रूप से सबको प्रकाश देता है। सूर्य के पास कोई भेदभाव नहीं है कि हिंदू लोग हमको खूब अर्घ देता है। आगे आ रहा है छठी मैया का व्रत, हिंदू माताएं हमें खूब अर्घ चढ़ाता है, हम केवल हिंदू माताओं को ही केवल प्रकाश दें। उसमें भी छठ भारत, नेपाल, भारत के बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। सूर्य ये नहीं कहता है कि हम बिहार के और उत्तर प्रदेश के, नेपाल के कुछ लोगों को ही प्रकाश देंगे और लोगों को नहीं दें। सूर्य के पास कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। मिट्टी के पास कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। मिट्टी पर जो श्रम करेगा, जो मेहनत करेगा खेतों में, मिट्टी में वो शक्ति है कि सीना फाड़ करके उसके घर में धन का अंबार लगा सकती है। पानी में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक सत्ता है ये। इसलिए गीताकार ने कहा कि प्रकृति पुरुषम चय विदनादि उभावपि, प्राकृतिक और पुरुष को तुम अनादि जानो। ये प्राकृतिक और पुरुष को कोई बनाने वाला आज तक नहीं है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश को आज तक कोई परमात्मा ने नहीं बनाया, कोई देवी देवता ने नहीं बनाया, बल्कि हम लोगों ने इनको परमात्मा बना दिया। आग को हम अग्नि देव मान करके पूजन करने लग गए। और कोई माताएं कहे खाना बनाते समय आपको हम अग्नि देव मानते हैं, हम थोड़ा हमको हाथ घुसियाने दीजिए, आप में अग्नि देव क्या कहेगा कि तुम घुसियाओ, नहीं जलाएंगे? जलाएगी कि नहीं जलाएगी? क्योंकि आग जड़ प्रकृति का है, उसमें ये समझदारी नाम की चीज नहीं है कि वो कोई उसमें हाथ घुसिया दे तो हम उसको नहीं जलाएंगे। मिट्टी जड़ प्राकृतिक है, मिट्टी उपयोग करने की चीज है, पानी प्रयोग करने की चीज है, लेकिन पानी को कोई जल देवता बना दिया है। इसलिए गंगा जल अब बड़ी नामी हो गई है। मरते समय गंगा जल मुंह में डाले जाते हैं, और गंगा जल मुंह में पड़ गया तो ऐसा सोचता है कि क्या मिल गई उनको, मुक्ति मिल गई। हमारी साध्वी शिखा साहब कह रही थी, इस क्षेत्र में मरने वाले जब शरीर छूट जाता है तो उसको कहाँ ले जाता है? मनिहारी ले जाता है। जीवन भर बेचारा मनिहारी का रास्ता नहीं देखा है, जीवन भर ध्यान सुमरन सत्संग में लगा रहता है, भजन में लगा रहता है, कथा कीर्तन में लगा रहता है। मरने के बाद उनका बेटा, उनका पुतौह उनको मनिहारी का रास्ता दिखा करके पानी में ले जाकर मुर्दा स्नान करा देता है। इसलिए कबीर कहते हैं करहु विचार तो सब दुख जाए। विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम मनुष्य है। मनुष्य जिस दिन से विचार करने लग जाएगा, उस दिन से हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे परिवार का पाखंडवाद समाप्त हो जाएगा। हमारे क्षेत्र में पाखंडवाद चल ही रहा है कि मरने के बाद 3-3 दिन का भोज होता है। अब तो और बढ़ गया है। बीच में तो साधु महात्मा के जोर से इस सतनान तिल्हान उठ गया था, लेकिन अब वो अभी चालू धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि आदमी के पास पैसे की कमी नहीं है। और कुछ लोग ये कह देते हैं कि परंपरा है, हमारी परंपरा के लोग करते आए हैं तो हम लोग को भी करना पड़ेगा। विचार करिए, हमारी परंपरा के लोग शादी करने जाते थे, पमरिया बाजा लेके जाते थे, शहनाई लेकर जाते थे, कितना मधुर लगता था सुनने में। और आजकल ऐसा बाजा लेके जाते हैं, लगता है कि समधी से लड़ाई करने जा रहे हैं। डीजे बजा के जाते हैं। डीजे बजाने में शादी में तो कितना का शुभ विवाह में कितना का अशुभ विवाह हो जाता है, कितना बुढ़वा का तो हार्ट अटैक हो जाता है, बेचारा वहीं मर जाता। बाराती क्या जाएगा वो खाने के लिए? शादी के रस्म रिवाज को हमने बदल दिया है, क्योंकि परंपरा
सारी परंपरा टूटती चली गई है। शादी में बैलगाड़ी पर टोपर डाल करके जाते थे। अब जाएगा कोई छुड़वा जाएगा शादी करने में बैलगाड़ी में टोपर डाल के, बड़ा शर्म लगेगा उसका। परंपरा टूट गई कि नहीं? हम पढ़ते थे बचपन में, हम लोग तो लालटेन जला के पढ़ते थे। एक बाबा ने हमसे कहा कि बाबा आप लोगों की मोबाइल तोबाइल चलाने की क्या जरूरत है। मैंने उस बाबा से कहा बाबा आपके जमाने में डिबिया चलता था, ये लालटेन जलता था, आप डिबिया और लालटेन जलाइए, हम आपको बल्ब नहीं जलाने देंगे। कहा क्यों? ये बल्ब मेरे जमाने का है, हम आपको क्यों जलाने देंगे? आप कहते हैं कि महात्मा को मोबाइल चलाने की क्या जरूरत है। आप मोबाइल से महात्मा का प्रवचन नहीं सुनिए, हम नहीं सुनने देंगे आपको। क्यों सुनिएगा? क्योंकि आप कहते हैं कि बाबा को मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। तो मैंने कहा कि परंपरा की बातें, जो परंपरा है हमारे देश की परंपरा है कि मातृ देवो भाव। देखिए कितना सुंदर हमारे देश के कवियों ने समझाया है कि मातृ देवो भाव, माता देव है, पितृ देवो भव, पिता देव है, आचार्य देवो भव, आचार्य देव, और अतिथि देवो भव, अतिथि क्या है? ये देव है। ये चारों को देवता माने हैं, लेकिन हमने इस परंपरा को तो कोठी कोना में धर दिया है और ऐसी परंपरा को लेके चल दिए हैं। कहते हैं कि इसको करने से हमारे पिता का क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, हमारे पिता स्वर्ग में चले जाएंगे, हमारे पिता को भगवान के धाम पहुंचा दिया जाएगा। और दुनिया में दो तरह के कांड, एक है ज्ञान कांड, एक है कर्म कांड। ये देख रहे हैं साधु महात्मा बैठे हुए मंच पर, हमारे ओमानंद बाबा कितना दूर से चलकर आए हैं। और इस क्षेत्र में हमारे सदानंद बाबा ज्ञान की रोशनी जलाते रहते हैं, बुझने नहीं देते हैं। बेचारे वृद्ध हो गए हैं, थर थर कांपता है शरीर, लेकिन तब पर भी ज्ञान का मसाल लेकर के सदगुरु कबीर साहब जैसे इस क्षेत्र को जगाते रहते हैं, ज्ञान दे दे करके। इस साधु महात्मा ज्ञान कांड चला करके हमारे अंधविश्वास और भरम पाखंड को समाप्त करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तबके के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम तो जन्म से ही बड़े हैं, हमको शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे हम जो भी खाएं, चाहे हम जो भी पिए, चाहे हम जैसे कर्म करें, लेकिन तुम हमसे एक बार पिंडदान करा लो, तुम्हारे माँ बाप पर हम लोग ससर जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। ससरेगा कि नहीं ससरेगा? वो कहते हैं और हम लोग करते भी, क्योंकि परंपरा को लेकर मुझे घटना याद आती है। जब परंपरा की बात आई है, घटना ये है कि एक सूरदास था, बेचारा अंधा था और उनकी पत्नी भी वैसे ही अंधी थी। आजकल अंधी से कोई शादी करेगा? लड़का कितना भी अंधा हो, लेकिन लड़की उसको कैसी चाहिए? बिल्कुल दोनों आंख वाली चाहिए, देखने वाली। तो सूरदास की शादी एक अंधी से हो गई। दोनों पति पत्नी अंधे, दोनों एक जैसे हो गए तो घर में बड़ी आफत खड़ी हो गई। क्या आफत खड़ी? तो दोनों को भोजन नहीं मिले। कारण ये था कि भोजन बनावे, पत्नी जब रसोई में भोजन बनाने जाती थी तो वो तो अंधी थी, भोजन बनावे तो बिल्ली आकर के सारा खाना साफ करके चली जाए। जब साफ करके चली जाए बिल्ली, तो भोजन किसी को नसीब नहीं, न पति को न पत्नी को। दोनों बेचारे कई दिन तक भूखे रह गए। संयोग की बात कहिए, उसके जीवन में जो कि थे वो संत से जुड़े हुए। संतों के पास ज्ञान होता है, विवेक होता है, युक्ति होती है। संत युक्ति से मुक्ति की रास्ता बता देते हैं। संत जब पधारते, सदगुरु कबीर पधार जाते हैं उस दिन। सदगुरु कबीर जब पधारते हैं, देखा कि दोनों का चेहरा सूखा हुआ, दोनों उदास है। कबीर साहब ने पूछा कारण क्या है? कहा गुरुदेव कारण ये है कि 7 दिन से हम लोग भोजन नहीं किए। क्यों? कि भोजन गायब हो जाता है। सदगुरु कबीर ने सोचा अगर ऐसे हम कह दें कि तुम्हारा भोजन अब गायब नहीं होगा तो अंधविश्वास हो जाएगा। क्योंकि सदगुरु कबीर जब तक आंख से नहीं देखते हैं तो पोथी पतरा की बात कबीर देव नहीं सुनाते हैं।
इसका मतलब ये भी नहीं कि सदगुरु कबीर पोथी पत्रा का विरोध करते हैं। कबीर देव ने कहा कि वेद कितेब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे, सब गट एक एक के लेखे भय दूजा के मारे। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। सदगुरु कबीर आज तक किसी वेद का, किसी किताब का, किसी ग्रंथ का विरोध नहीं किया है। विरोध ऐसे व्यक्ति को किया है जो वेद किताब की बातों को बिना सोचे समझे विचारे उस पर मान करके उस पर चलने का प्रयास कर देता है। सदगुरु कबीर ने कहा, क्योंकि कहते हैं कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारो तू राखियो, उर्झाई रे तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। सदगुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें सुलझने की बात करता हूँ, मैं तुम्हें सही मार्ग सही दिशा पर चलने की बात करता हूँ। वो क्या है? सदगुरु कबीर ने कहा उनकी पत्नी से कि तुम जाओ खाना बनाओ रसोई में। वो खाना बनाने गई और कबीर साहब वहीं बैठ गए। बगल के घर से जब समय हो गया बिल्ली का आने का, तो बिल्ली आई और रोटी जो रखी जा रही है बन बन करके, बस रोटी मुख में उठाई और बिल्ली एक लिए दोले निकल गई। कबीर साहब देख लिए। कबीर साहब जब देखते हैं तो कबीर साहब किसी बिल्ली को नहीं मारे, क्योंकि मारने की बात संत के संविधान में है ही नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा कि खुद सावधान हो जाइए, सुधरो और सुधारो। दूसरे को सुधारने से पहले खुद सुधरिए, तब दूसरों को सुधरने की सीख दीजिए। सदगुरु कबीर ने क्या किया, उनके पति के हाथ में एक लाठी पकड़ा दिया, डंडा। उनके पति के हाथ में लाठी पकड़ा करके रसोई के दरवाजा पर बैठा दिया। ओसरा बोलते हैं बरामदा, वही बरामदा पर बैठा दिया। कहा कि तुम यहीं बैठे रहो, क्योंकि वो अभी तो बेचारा सूरदास था। हाथ में लाठी पकड़ा दिया, कहा कि तुम पटकते रहो लाठी को। उस सूरदास लाठी पटकते रहा। दूसरे दिन बिल्ली का समय हो गया, बिल्ली वहीं से देखती है, कहते हो बाप लागे छो घर में कबीरपंथी घुस गलो। क्या बिल्ली मन मन सोचती है, क्योंकि बिल्ली बोल नहीं सकती है, लेकिन संतों की कल्पना है। बिल्ली कहती है लगता है कि इस घर में कबीरपंथी घुस गया, अब इस घर में मेरा वास चलने वाला नहीं है। बिल्ली उस दिन से लौट गई, कभी फिर नहीं आई। थोड़ी देर के बाद कबीर साहब ने कहा कि जाओ देखो, चेक करो खाना बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ। जाके चेक किया तो पूरा खाना बचा हुआ है। उसने कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से ये आज ऐसा हुआ है। कबीर साहब ने कहा कि मेरी कृपा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी कृपा है कि तुमने मेहनत किया, तुमने परिश्रम किया। मैंने केवल तरीका बता दिया, मैंने केवल युक्ति बता दिया, और युक्ति का प्रयोग जब तुमने किया तो आज तुम माला माल हो गए। चलो अब मुझे भी खाना खिलाओ और तुम लोग भी आज से खाना खाओ। कबीर साहब तो चले गए, लेकिन घर में वो एक परंपरा बन गई। पत्नी जब खाना बनावे तो पति बरामदा पर बैठ करके लाठी जंगावे। बिल्ली आना बंद हो गई, बिल्ली गायब, खाना उसका मिलने लग गया। एक बच्चा उस घर में हुआ, बढ़ते बढ़ते पला बढ़ा बड़ा हुआ। उस बच्चा उस काम को देखता रहा कि मेरी माँ खाना बनाती है, मेरे पापा लाठी पटकते हैं। बच्चा पढ़ लिख करके वकील बना। वकील तो जानते तार्किक होता ही है, झूठ को सांच कैसे करे, सांच को झूठ कैसे करे। तर्क करने वाला वितर्क करने वाला खूब हुआ। कुछ दिन के बाद उस लड़के की भी शादी होती है, पढ़ी लिखी लड़की से। लड़की भी उतना ही तेज तर्रार तर्क वितर्क करने वाली। वकील की शादी तो साधारण लड़की से होगी नहीं, क्योंकि ये खुद तर्क वितर्क करने में माहिर होता है। तो लड़की के देखने में भी खूब तर्क वितर्क किया। तो उस तरह की लड़की से जब शादी हुई, तो लड़की जब आई तो बहु भोज के दिन जब लड़की रसोई में खाना बनाने गई, तो वकील महोदय वही बरामदा पर बैठ करके बाप को हटा दिया, कहा अब मुझे दीजिए। वह लाठी लेकर पटकने लग गया। अब बहुत सोचती है कि हो बाप लागे चाहिए गाँव के यह रिवाज से, नई नवेली दुल्हन जब आती तो ऐसे ही उनकी हिफाजत की जाती है। वो एक दिन देखे, 2 दिन देखे, 1 महीना देखे, 2 महीना देखे, 6 महीना देख लिया, लेकिन वो रिवाज खत्म नहीं हो रहा लाठी पटकने का।
एक दिन उनसे रहा नहीं गया, सोचा कि आज अगर लाठी पड़ भी जाए तो आज हम रुकने वाली नहीं है। वह एक दिन पूछ दिया, कहे जी तुमको हम 6 महीना से देख रहे हैं, तुमको दूसरा काम करना चाहिए। उधर आता है लोग सब, उनसे मिलजुल करके मुकदमा सुलझाना चाहिए, लोगों को अपना बनाना चाहिए ताकि मुकदमा आवे। यहाँ झूठे का बच करके लाठी पटकते हो। वकील महोदय ने कहा, इतना तर्क करने वाला, इतना वितर्क करने वाला धर्म के क्षेत्र में आकर के उलझ गया, लटपटा गया। उसने कहा, नहीं जानते हो? कहा क्यों, क्या करते हो? कहा कि ये मेरे घर की परंपरा है। मेरी माँ जब खाना बनाती थी तो मेरे पिता यहीं बच करके लाठी पटकते थे, इसलिए मुझे भी पटकना पड़ेगा। तुम रसोई में खाना बनाओ चुपचाप, तुम कुछ बोल नहीं सकती। वकील ने कहा, उस लड़की ने कहा, उस महिला ने कहा, तुम्हारे पिता ऐसे करते थे तो उसके पास मजबूरी थी, उसके पास परेशानी थी, उसकी दोनों आंखें नहीं थी, न माँ के पास आंखें थी न पिता के पास आंखें थी। उनका करना ये मजबूरी था, इसलिए वह करते थे। लेकिन हमारे पास भी आंखें हैं, तुम्हारे पास भी आंखें हैं, हम बिल्ली को देख करके भगा सकते हैं, तो फिर हम ये खटकर्म लेकर क्यों बैठे? इस परंपरा को क्यों अपनावे? इस परंपरा को टूट जाने दो, खत्म हो जाने दो। वकील ने कहा कि हम नहीं खत्म होने देंगे, हमारे बाप की परंपरा है। आज हम लोग भी वही परंपरा, पढ़े लिखे होकर के भी, ज्ञानी होकर के भी हम जानते हैं कि कहते आत्मा ही परमात्मा है। और जीते जी कबीरदेव ने कहा कि जितना तरे वो मुझे क्या तरी हो, जियत ही जो न तरे साधु भाई जीवत ही करो आशा। जीते जी तरने की आशा करिए, मरने के बाद पिंडदान करा देने से। और सच पूछिए तो पिंडदान ये हिंदू परंपरा में हिंदुओं के लिए दिए गए एक गाली है, गाली का प्रयोग किया गया। क्योंकि शास्त्रीय भाषा में कोई बोलते हैं उसको हम समझ नहीं पाते हैं, शास्त्रों की भाषा शास्त्रीय लोग ही समझ सकते हैं। तो पिंडदान उसी तरह दिए गए। ये पिंड कुटना हिंदुओं के लिए एक गाली है। आप लोग साधारण भाषा में समझ जाइए। गांव देहात की माताएं बहनें जब लड़ती है, सब लोग सुन चुके, हमें फिर सुना रहा हूँ। जब हमारी माताएं बहनें गांव देहात में लड़ती है, जब गुस्सा उठता है, एक दूसरे को कहती है कि तोहर पति का पिंड कुटबो। कही चे कि नहीं कही चे, बताइए। कही चे यहाँ सब कहते हैं कि नहीं? तो गाली है कि नहीं? गाली है। लेकिन आज धर्म का नाम लेकर के, धर्म की परंपरा पर हम लोग, जिस माँ ने हमको खिलाया है, जिस माँ पिता ने हमको कंधे पर रख कर के सुलाया है, जिस पिता ने हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिसकी गोदी में पल करके हमने अपने जीवन बाल लीला समाप्त किया है, आज उस माँ के, उस पिता का दुनिया से चले जाने के बाद उसको क्या करते हैं? हम पिंड कुट करके उसको गाली देते हैं और कहते हैं कि हम उसको कहाँ भेज रहे हैं? स्वर्ग।